छठ पर्व की कथा प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में आस्था और श्रद्धा का प्रतीक मानी जाती है। यह पर्व सूर्य देव और छठी मियाँ की पूजा के लिए मनाया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से भक्तों को संतान, सुख समृद्धि और लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। छठ पर्व की कथा महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। कहते हैं जब पांडव अपना राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था और सूर्य देव की पूजा की थी। उनके इस व्रत के प्रभाव से पांडवों को अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया था। इस प्रकार छठ व्रत को कठिन परिश्रम, संयम और आस्था का पर्व माना जाता है। इस व्रत की खास बात यह है कि इसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं होती। व्रती सुबह सुबह उगते सूर्य और शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर इस पर्व को संपन्न करते हैं। इसे करने के लिए लोग नदी या तालाब के किनारे इकट्ठा होते हैं और पानी में खड़े होकर सूर्य को प्रणाम करते हैं। यही नहीं, छठ पर्व में प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ आदि विशिष्ट पकवान भी बनाए जाते हैं, जो भक्तों के लिए विशेष होते हैं। छठ पूजा में 4 दिनों तक व्रत रखा जाता है और इसमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस पर्व की पूरी प्रक्रिया में परिवार और समाज का सहयोग भी अहम भूमिका निभाता है। छठ पूजा की पौराणिक कथा एक। महाभारत काल की कथा। कहानी के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव अपना सारा राज्य जुए में हार गए थे और निर्वासित जीवन जीने लगे थे, तब उनकी पत्नी द्रौपदी अत्यंत दुखी थीं। द्रौपदी ने छठ व्रत रखने का संकल्प लिया और सूर्य देव की उपासना की। सूर्य देव की कृपा से पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिला। इस प्रकार इस व्रत को कठिनाइयों में शक्ति और सफलता प्रदान करने वाला माना गया है और तभी से इस व्रत का महत्व भारतीय परंपरा में स्थापित हो गया। 2. रामायण काल की कथा। एक अन्य कथा भगवान राम और माता सीता से जुड़ी है। राम रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे थे। अपने राज्याभिषेक के समय राम और सीता ने कार्तिक मास की शुक्ल षष्ठी को सूर्यदेव की पूजा की थी। सीता माता ने छठ का व्रत रखकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और अपने परिवार की समृद्धि की कामना की। ऐसा माना जाता है कि तभी से यह पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई। 3. सूर्यदेव और छठी मियाँ की पूजा का महत्व। यह पर्व सूर्यदेव और उनकी बहन छठी मियाँ को समर्पित है। सूर्य देवता को ऊर्जा का स्रोत और जीवनदायिनी शक्ति माना गया है, जो स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। छठी मियाँ को संतान और सुख का आशीर्वाद देने वाली देवी माना गया है। इसीलिए व्रती उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति की कामना करते हैं। छठ पूजा की विधि और 4 दिन का उपवास। छठ पूजा का व्रत मुख्यतः 4 दिनों का होता है और हर दिन इसकी एक अलग विशेषता और धार्मिक महत्व होता है। इस व्रत को स्त्रियों के साथ साथ पुरुष भी रखते हैं और इसे अत्यंत पवित्रता और आस्था के साथ किया जाता है। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन व्रती सुबह स्नान करके शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। इस भोजन में विशेष रूप से कद्दू भात और चने की दाल बनाई जाती है। नहाए खाए का अर्थ होता है नहा धोकर पवित्र भोजन करना। इस दिन को शुद्धि और आत्मशुद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा दिन खरना। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को विशेष प्रसाद तैयार करते हैं। इस प्रसाद में विशेष रूप से गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है, जिसे मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है। खरना के प्रसाद को व्रती ग्रहण करते हैं और फिर से निर्जला उपवास शुरू करते हैं, जो अगले 36 घंटे तक चलता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन व्रती निर्जला उपवास के साथ शाम के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। व्रती नदी या तालाब के किनारे एकत्र होते हैं और बांस के सूप में पूजा की सामग्री रखकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। इस अर्घ्य में ठेकुआ, फल और अन्य प्रसाद शामिल होते हैं। इस दिन पूरा परिवार एक साथ होता है और श्रद्धा भाव से पूजा करता है। चौथा दिन उषा अर्घ्य। चौथे दिन सूर्योदय के समय उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह अर्घ्य उषा अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। यह पूजा सुबह के समय की जाती है और इसी के साथ व्रत का समापन होता है। अर्घ्य देने के बाद व्रती अपना व्रत समाप्त करते हैं और फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस दिन व्रती को खास आशीर्वाद प्राप्त होता है और माना जाता है कि इस दिन की पूजा उनके परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। छठ पूजा के दौरान विशेष रीति रिवाज। छठ पूजा में कई विशेष रीति रिवाज होते हैं जो इसे अन्य पर्वों से अलग बनाते हैं। 1. निर्जला व्रत।
व्रती बिना जल के उपवास रखते हैं, जो उनके कठोर तप और श्रद्धा को दर्शाता है। 2. प्राकृतिक वस्त्रों और प्रसाद का प्रयोग। छठ पूजा में प्लास्टिक या कृत्रिम वस्त्रों का उपयोग नहीं किया जाता। सभी प्रसाद प्राकृतिक और शुद्धता के साथ बनाए जाते हैं। 3. बांस के सूप का प्रयोग। पूजा में बांस के सूप का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ठेकुआ, फल और अन्य प्रसाद रखे जाते हैं। 4. विशिष्ट प्रसाद। इस पर्व के प्रसाद में ठेकुआ, मालपुआ, नारियल, केला और गन्ना होते हैं, जिन्हें विशेष रूप से पूजा के लिए तैयार किया जाता है। छठ पूजा का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह परिवार और समाज को जोड़ने का एक माध्यम भी है। इस पर्व में सभी लोग मिलकर एक साथ पूजा करते हैं और परिवार, समाज के सहयोग से इसे संपन्न करते हैं। छठ पर्व को खास तौर पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन अब इसकी ख्याति पूरे देश और विदेश में फैल चुकी है। छठ पूजा का मुख्य उद्देश्य सूर्य देव और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त करना होता है, जो संतान, स्वास्थ्य और समृद्धि के प्रतीक माने